जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री योगानंद जी की आत्मकथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। योगानंद जी मिस्टर राइट के साथ एक निराहार योगिनी से मिलने जाते हैं। रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ था, बहुत ही गांव का सकड़ा रास्ता था, लेकिन आखिर वे उन योगिनी निराहारी योगिनी तक पहुँच ही जाते हैं। जब उनके पास बैठते हैं तो उनसे कुछ प्रश्न करने लगते हैं और कहते हैं मैं आपसे कुछ प्रश्नों का बोझ आपके ऊपर डालूंगा, लेकिन वे कहती हैं नहीं नहीं, मैं जिस सभी प्रश्नों के उत्तर देने में मुझे खुशी होगी। मैं एक अकिंचन स्त्री हूँ, भला मैं क्या उत्तर दे सकती हूँ। तब योगानंद जी उनसे कहते हैं नहीं नहीं, अकिंचन नहीं, आप एक महान आत्मा हैं। वे बोली मैं सबकी विनम्र सेविका हूँ। मुझे खाना बनाने में और लोगों को खिलाने में बड़ा आनंद आता है। मेरे मन में विचार आया, एक निराहारी संत के लिए यह बड़ा विचित्र शौक है। माँ, अब अपने मुंह से बताइए, क्या आप सचमुच निराहार रहती है? हाँ, यह सच है। फिर वे कुछ चुप हो गईं। लगता था मन में कुछ गणित कर रही थी। 12 वर्ष 4 माह की आयु से लेकर अभी मेरी आयु 68 वर्ष की है, तो 56 वर्ष से भी अधिक समय से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। माँ, क्या आपको कभी खाने की इच्छा नहीं होती? यदि मुझे खाने की इच्छा होती तो मुझे खाना ही पड़ता। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, जो दिन में 3 बार भोजन की कल्पना के ही चारों ओर घूमते रहने वाले संसार को बहुत अच्छी तरह ज्ञात है, परंतु आप कुछ तो अवश्य खाती होंगी। हाँ हाँ, अवश्य। हवा और सूर्य प्रकाश की सूक्ष्म शक्तियों से मेरु शीर्ष के माध्यम से आपके शरीर को नव शक्ति प्रदान करने वाले महाप्राण से आपको पोषण मिलता है। बाबा, सब जानते हो। अपने शांत और किसी भी बात पर जोर न देने के ढंग से उन्होंने पुनः स्वीकार किया। माँ, अपने आरंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। मैं समुद्र पार रहने वाले हमारे भाई बहनों को बहुत ज़्यादा आपके बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, सुनिए। सौम्य और दृढ़ आवाज़ में वे बोलीं, मेरा जन्म इसी वन क्षेत्र में हुआ था। बचपन में बताने लायक कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे सदा ही भयंकर भूख लगी रहती थी। मेरी भूख कभी शांति नहीं होती थी। जब मैं 9 वर्ष की थी मेरी सगाई हो गई। मेरी माँ मुझे प्राय चेतावनी देती थी, बेटी खाने की इतनी इच्छा पर नियंत्रण करो। जब विवाह हो जाएगा, पति के साथ घर में अनजान लोगों के बीच रहना पड़ेगा और तू खाने में ही सारा समय बिताएगी तो वे लोग क्या सोचेंगे। जब मैं नवाबगंज में अपने पति के घर रहने गई तो उस समय मेरी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। सतत खाते रहने की मेरी आदत के कारण मेरी सास सुबह से रात तक मुझे लज्जित करती रहती थी, परंतु आज लगता है उनकी उन फटकारों में भी कोई वरदान छुपा हुआ था, क्योंकि उन्हीं के कारण मेरी सुप्त आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जाग उठी। एक दिन सासू माँ ने बहुत ही कठोर वचन कह दिए और मैंने भी जल्ला कर कह दिया, मैं शीघ्र ही आपको दिखा दूंगी कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक अन्न का स्पर्श नहीं करूंगी। मेरी सास ने मेरा मजाक बनाते हुए कहा, अच्छा, जब तुम अधिक खाए बिना रह नहीं सकती तो कुछ भी खाए बिना रहोगी कैसे? इस बात का मेरे पास उस समय कोई उत्तर नहीं था। फिर भी एक बृहत संकल्प मेरे मन में घुस गया था। मैं एकांत स्थान में जाकर प्रभु से अनवरत प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे पास एक ऐसा गुरु भेजिए जो मुझे अन्न के बदले आपके सहारे जीवित रहना सिखा सके। अत्यानंद के साथ कुछ तंद्रा मुझ पर छाप गई। उस तंद्रा में ही मैं नवाबगंज के गंगा घाट की ओर चल पड़ी। रास्ते में मेरे ससुराल के पुरोहित से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उन पर पूर्ण विश्वास रखते हुए कहा, महाराज, कृपा करके मुझे निराहार जीवित रहने का कोई उपाय बताइए। वे मेरी ओर देखते ही रह गए। फिर बोले, बेटी, आज शाम मंदिर में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष वैदिक अनुष्ठान करूँगा। ऐसे अनिश्चित उत्तर से मेरी तृप्ति नहीं हुई। मैं घाट की ओर चलती गई। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें
पानी को भेद कर अंदर तक पहुंच रही थी। मैं गंगा स्नान कर शुद्ध हुई, मानो कोई दीक्षा लेने जा रही हूँ। जैसे ही मैं अपने गीले वस्त्रों में ही गंगा तट से जाने लगी, दिन के उजाले में मेरे गुरुदेव अचानक हवा में से मेरे सामने प्रकट हुए। अत्यंत प्रेम और सहानुभूति के स्वर में मेरे गुरुदेव बोले, बेटी, मैं ही वह गुरु हूँ जिसे भगवान ने तुम्हारी व्याकुल प्रार्थना की पूर्ति करने के लिए भेजा है। तुम्हारी प्रार्थना के असामान्य स्वरूप का भगवान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज से तुम सूक्ष्म प्रकाश से ही जीवित रहोगी। तुम्हारे शरीर के अणु परमाणु ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत प्रवाह से सीधे नवशक्ति प्राप्त करेंगे। इतना कहकर गिरी बालाजी चुप हो गई। श्री राइट की पेंसिल और पैड फटाफट वे उसमें लिखने लगे। गिरी बालाजी ने कहा, घाट निर्जन था, परंतु फिर भी मेरे गुरुदेव ने हमारे चारों ओर एक संरक्षक प्रकाश का वलय निर्माण कर दिया, ताकि नहाने के लिए देर से आने वाले इक्के दुक्के लोग भी हमारे विधि संस्कार में बाधा न डाल सके। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी क्रिया प्रविधि की दीक्षा दी जो शरीर को मृत्यु लोगों की स्थूल अन्न की निर्भरता से मुक्त कर देती है। उस प्रविधि में एक मंत्र है और श्वास का एक ऐसा प्राणायाम है जो साधारण मनुष्य के लिए करना कुछ ज़्यादा ही कठिन है। इसमें न कोई जादू है न दवाई है, एक क्रिया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैंने गिरी बालाजी से अनेकों विषयों पर प्रश्न किए। उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके मुझे जानकारी दी। वह इस प्रकार है। गिरी बालाजी कहने लगी, मुझे कभी कोई संतान नहीं हुई। अनेक वर्ष पहले मैं विधवा हो गई। मैं बहुत कम सोती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सोना और जागना एक समान ही है। रात को मैं ध्यान करती हूँ, दिन में घर के कामकाज करती हूँ। मैं कभी बीमार नहीं पड़ी, न ही मुझे कभी कोई रोग हुआ। जब कभी संयोग से थोड़ी सी चोट लग जाती है तो थोड़ा सा दर्द होता है। मेरे शरीर से किसी प्रकार का कोई मल निस्सारण नहीं होता। मैं अपने हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित कर सकती हूँ। मेरे अंतर्दर्शनों में मुझे प्राय ही अपने गुरु के और अन्य महात्माओं के दर्शन होते हैं। मैंने हंसकर कहा, माँ, निराहार जीवित रहने की पद्धति आप दूसरों को क्यों नहीं सिखाती? संसार के भूखों मरने वाले करोड़ों लोगों के मन में मेरे मन में जो आशा जागी थी वह तो क्षण भर में ही चूर हो गई। वे मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मेरे गुरुदेव ने इस रहस्य को कभी किसी पर प्रकट न करने का सख्त आदेश दे रखा है। ईश्वर की सृष्टि लीला में वे किसी प्रकार से दखल नहीं देना चाहते। यदि मैं अनेकों लोगों को निराहार रहना सिखा दूं तो किसान लोगों के सारे रस भरे फल भूमि पर बेकार ही न पड़े होंगे। मैंने धीरे से कहा, माँ, अकेले आपको ही निराहार रहने का सामर्थ्य देने का क्या उपयोग है? यह सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य आत्मा है। उनके चेहरे पर ज्ञान का तेज चमक उठा। यह दिखाने के लिए कि दैवी उन्नति द्वारा मनुष्य धीरे धीरे सनातन तेज से जीवित रह सकता है, उसे अन्न की कोई आवश्यकता नहीं रहती। बात करते करते गिरी बालाजी संत ध्यान की एक गहरी अवस्था में उतर गई। विदाई का दुखमय समय आ गया। जब गिरी बालाजी ने आंखें खोली, मैंने कहा, गिरी बालाजी, मुझे अपने पास रखने के लिए अपनी कोई निशानी दीजिए, जैसे किसी साड़ी का टुकड़ा। थोड़े ही समय में वे एक बनारसी साड़ी का टुकड़ा ले आई। मेरे हाथ में रखकर जमीन पर लेटकर मुझे साष्टांग प्रणाम करने लगी। भक्ति और आदर के साथ मैंने कहा, माता जी, मुझे अपने पवित्र चरणों का स्पर्श करने दीजिए। और आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बोलिए, जय श्री गुरुदेव।